बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त राजा और आप देख रहे हैं लार्जेस्ट उर्दू ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तारीख में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले फ़ोन्स के फ़हरिस्त के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। अगर हम तारीख की सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले फ़ोन्स की फ़हरिस्त तैयार करें तो आपके ख़याल में उसमें कौन से फ़ोन्स शामिल होंगे? जिन फ़ोन्स के बारे में आप सोच रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज़ और नोट सीरीज़ का कोई फ़ोन वगैरह, बल्कि कोई एक भी एंड्रॉयड फ़ोन इस फ़हरिस्त का हिस्सा नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरत की बात यह है कि नोकिया कई फ़ीचर्स इस फ़हरिस्त का हिस्सा हैं और सैमसंग, मोटोरोला, एप्पल भी पुरानी डिवाइसेस भी इसमें जगह बनाने में कामयाब रही हैं। आइए देखते हैं तारीख में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले औजार किन फ़ोन्स को हासिल हैं। नंबर 10, मोटोरोला रेज़र 3। मोटोरोला रेज़र 3 अपने ज़माने का शाहकार था। इसका खूबसूरत डिज़ाइन सारिफ को सबसे अलग और सबसे जुदा कर देता था और यही वजह है कि ये अपने ज़माने का कामयाब तरीन फ़ोन बना। ना सिर्फ ये तारीख में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले टॉप 10 फ़ोन्स में शामिल है, बल्कि ये फ्लिप फ़ोन्स में भी सबसे ज़्यादा मरूफ है। रेज़र 3 का मुकाबला आज के किसी फ़ोन से तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने दिनों में ये एक बेहतरीन फ़ोन था। नंबर 9, नोकिया 2600 में जारी किया जाने वाला 2004 में जारी किए जाने वाला नोकिया 2600 में तो ज़्यादा कुछ तो नहीं था, कम अज़ कम आज के मयार के लिहाज से तो कुछ भी नहीं। लेकिन ये सादा और मजबूत डिवाइस बहुत मकबूल है। 1.5 इंच का डिस्प्ले रखने वाले इस फ़ोन में ना ही कैमरा था, ना ब्लूटूथ और ना ही कोई और काम का फ़ीचर, लेकिन इसकी ज़बरदस्त बैटरी लाइफ और कम कीमत इसकी मकबूलियत का राज था। नंबर 8, सैमसंग A1100। नोकिया 2600 की तरह सैमसंग A1100 भी मजबूत फ़ोन था, जिसकी बैटरी लाइफ जानदार थी। पूरे 13 दिन का स्टैंड बाय टाइम। 2009 में आने वाला ये फ़ोन दुनिया भर में दस्तयाबी और कम कीमत की वजह से मशहूर हुआ। 1.52 इंच डिस्प्ले के साथ इसमें 1 MB की इंटरनल स्टोरेज थी। जी हाँ, हमने सही कहा, ये 1 MB ही है और साथ ही इसमें फ्लैश लाइट भी थी ताकि अंधेरे में काम आ सके। नंबर 7, नोकिया 5230। नोकिया 5230 एक इब्तदाई सतह का स्मार्टफोन था जिसमें 3.2 इंच टच स्क्रीन थी। ये सेमियन ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता था और 3G कनेक्टिविटी भी रखता था। इसमें GPS, 2 मेगापिक्सल कैमरा और 128 MB की रैम थी। ये डिवाइस वाईफाई नहीं रखती थी, लेकिन 2009 में वाईफाई इतना मकबूल नहीं था। नंबर 6, नोकिया 6600। इस फ़ोन के अनोखे डिज़ाइन ने ही इस खास बनाया। खुद देखें, या तो देखते ही आपको पसंद आ जाएगा या आपको नफ़रत हो जाएगी। लेकिन अपने ज़माने में ये ज़्यादातर लोगों को पसंद आया और इसका ही नतीजा था कि ये दुनिया भर में 150 मिलियन से ज़्यादा फ़रोख्त हुआ। जबकि 2003 में नोकिया 6600 आया था तो ये जदीद तरीन फ़ोन था। 2.1 इंच का डिस्प्ले, एक बुनियादी कैमरे और 850 मिली एम्पियर आवर की बैटरी। ये महंगा भी बहुत था, लगभग $700 का। नंबर 5, नोकिया 1200। फ़रोख्त 150 मिलियन से भी ज़्यादा। नोकिया 1200 का सबसे बड़ा फीचर था इसकी बड़ी बैटरी, 7 घंटे का टॉक टाइम और 390 घंटों का स्टैंड बाय। इसमें फ्लैश लाइट भी थी, लेकिन इसके अलावा फ़ोन में कुछ खास नहीं था। बस नोकिया ने इसे मजबूत और सस्ता बनाया था, फिर उसे फैलाया भी दुनिया भर में। शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जहां ये दस्तयाब ना था। यही वजह कि नोकिया 1200 के 150 मिलियन से ज़्यादा यूनिट्स फ़रोख्त हुए। आज ये तारीख के 5 मकबूल तरीन फ़ोन से एक है। नंबर 4, नोकिया 3210। फ़रोख्त 150 मिलियन। नोकिया 3210
10 बहुत पुराना फ़ोन है और गालिबन इस ज़माने का जब आपने फ़ोन इस्तेमाल करना भी शुरू ना किया होगा। ये फ़ोन 1999 में लॉन्च किया गया था और इसमें सिर्फ कॉल्स हो सकती थी और मैसेज भेजे जा सकते थे। ये अपनी मजबूती, रंगों की ऑपरेशंस और पुरकशिश सूरत की वजह से बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ। इसका सबसे बेहतरीन फीचर था स्नेक गेम, जिसकी वजह से लोग घंटों स्क्रीन से चिपके रहते थे। आईफोन 6 और 6 प्लस फ़रोख्त 220 मिलियन से ज़्यादा। 2014 में जारी होने वाला आईफोन 6 और 6 प्लस इस फहरिस्त के सबसे जदीद फ़ोन्स में है। वैसे तो इनका मुकाबला जदीद iOS और एंड्रॉयड डिवाइसेस ने नहीं किया जा सकता, लेकिन दरअसल ये 10 मकबूल तरीन मोबाइल्स की फहरिस्त के सबसे जदीद फ़ोन से। इनकी कामयाबी की वजह थी इनकी 4.7 और 5.5 इंच की बड़ी स्क्रीन, जबकि इनसे पहले आईफोन 5 में सिर्फ 4 इंच की स्क्रीन थी। यही वजह है कि आईफोन इब्तदाई चंद माह में ही अपने पिछले मॉडल से 3 मरतबा ज़्यादा फ़रोख्त हो गया, जिसकी एक वजह उसका कम कीमत होना भी था। नोकिया 1110 फ़रोख्त 250 मिलियन से ज़्यादा। हल्का फुल्का, मजबूत और सस्ता फ़ोन, ना ही कैमरा, ना रंगीन डिस्प्ले, ना नोकिया N17 जैसा खूबसूरत डिज़ाइन और ना ही कुछ और। इसके बावजूद 2005 में जारी होने वाले ये डिवाइसेस फ़रोख्त में सबको पीछे छोड़ गए। सिर्फ कॉल और मैसेज करने और स्नेक गेम खेलने वालों के लिए ये बहुत ही शानदार फ़ोन था। नोकिया 1100 फ़रोख्त 250 मिलियन से भी ज़्यादा। तारीख में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला फ़ोन था नोकिया 1100, जो यकीनन आपने भी इस्तेमाल किया होगा या देखा होगा। 2003 में जारी होने वाला ये स्मार्टफोन सादा था, लेकिन इसके डिज़ाइन ने इसके काफ़ी मशहूर कर दिया। नोकिया के फीचर्स, फ़ोन्स के मकबूलियत का जो राज था वो सब कुछ इसमें था, यानी मजबूत मयारी बॉडी, पुरकशिश डिज़ाइन और कम कीमत। नोकिया की वसी नेटवर्क ने इसे दुनिया के हर खत्ते में पहुंचाया और यूं ही तारीख का मकबूल तरीन फ़ोन बना दिया। जी तो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि दुनिया के जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले मकबूल तरीन मोबाइल के बारे में आपको मैंने कोशिश की कि मैं आपको आगाह करूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह दीजिएगा।